Bismillahirrahmanirrahim. This is our chapter number 4 and we are studying assembly language, right? और assembly language के हम कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स, पास पेपर के क्वेश्चन। assembly language का एक क्वेश्चन तो आपके पास आता ही आता है हर साल। अच्छा, assembly language के अंदर जो assembly language हम कहते हैं कि दिस इज अवर सेकेंड जनरेशन ऑफ लैंग्वेज आप कह लो, ये लो लेवल लैंग्वेज की एक एग्जांपल है। वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेस, वन इज मशीन लैंग्वेज एंड अदर वन इज असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो हम कमांड्स लिखते हैं उनको हम कहते हैं ऑपकोड, ये निमोनिक्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो सिंटैक्स है वो ये है कि पहले हम ऑपकोड लिखते हैं और फिर उसके बाद ऑपरेंड लिखते हैं। ये एक स्पेसिफिक सिंटैक्स है आपके पास किसी भी कमांड को लिखने का। समटाइम खाली ऑपकोड लिखा होता है, कोई ऑपरेंड नहीं होता। समटाइम ऑपकोड और ऑपरेंड दोनों, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट सिंटैक्स होते हैं। ये सिंटैक्स है आपका असेंबली लैंग्वेज। अच्छा, असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो ये आपको मेमोराइज करने की नीड नहीं है। मोस्टली जितने भी आज तक एग्जाम में सबके अंदर ये इंस्ट्रक्शन सेट दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको ये इंस्ट्रक्शन सेट समझ में आना चाहिए कि क्या कह रहा है। देखो हम क्या कह रहे हैं कि एल डी ये लोडिंग का काम कर रहा है। लोड करने का मतलब होता है फ्रॉम रैम इनटू सीपीयू। अगर आप डेटा को लेकर आ रहे हो सीपीयू के एसीसी में तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं लोड। और एसीसी से अगर आप डेटा को रैम में लेके जा रहे हो तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्टोर। अब रैम के किस लोकेशन से डेटा को लेकर आना है वो आपको एड्रेस दिया हुआ होगा। रैम के किस लोकेशन पे डेटा को स्टोर करना है वो एड्रेस दिया होगा। कभी कभी एड्रेस जो दिया होता है जिसको आउटपुट कहते हैं, ऑपरेंड कहते हैं, इस ऑपरेंड के अंदर हैश के साथ कोई नंबर लिखा होता है। तो ये बेसिकली है इमीडिएट एड्रेसिंग। अच्छा, हैश जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है डिनरी को। अगर यहाँ पे बी लिखा होता तो वो रिप्रेजेंट कर रहा होता बाइनरी को, और अगर एम्परसेंड होता तो वो रिप्रेजेंट करता है हेक्सा को। अब अगर LDM लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इटसेल्फ एक डेटा आइटम है, आपको इसको ACC में लिखना है। अगर LDD है तो इसका मतलब ये कि आपको जो यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है उस एड्रेस से फर्क डेटा है जिसको आपको ACC में लेकर आना है। लेकिन LDM का मतलब ये हुआ कि जो आपका ऑपरेंड है वही डेटा आइटम है, उसी को आपको ACC में लोड करना है। यानी सपोज किया मैं कहता हूँ कि LDM #20 तो आपको ACC में 20 लिखना है। मैं कह LDM, हाँ, अगर मैं कहता हूँ LDD 20 तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मेमोरी लोकेशन 20 पे जाओगे, वहां पर देखोगे क्या लिखा हुआ है, जो वैल्यू वहां पे लिखी है उसको आप ACC में लेकर आओगे। आर यू गेटिंग इट बेटा? फिर स्टोर है, ऐड करना है, मीन्स के आपको ये जो ACC के अंदर जो वैल्यू है उसके अंदर इस वैल्यू को ऐड करना है। एड्रेस दिया हुआ है तो उस एड्रेस पे जो डेटा पड़ा हुआ उसको ऐड करना है। इंक्रीमेंट बाय 1 करना है, डेक्रीमेंट बाय 1 करना है। ये कंपेयर करने के लिए यूज कर रहे हैं कि आप देखेंगे कि ये इक्वल है या नहीं है। जब इफ इक्वल का मतलब ये हुआ कि अगर ये इक्वल हुआ तो ये काम करना है। याद है हम करते थे इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो ये कंपैरिजन कर रहे हैं। देन आउटपुट पास, अगर वैल्यू ट्रू हुई तो आउटपुट करोगे पास, एल्स तो आप आउटपुट करोगे फेल। तो यही बात हो रही है। JPE यानी अगर वैल्यू इक्वल हो गई तो ये काम करना है, JPN अगर वैल्यू इक्वल नहीं हुई तो ये काम करना है। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद हमारे पास है जंप। ये अनकंडीशनल जंप है। आपको इस यहाँ से उसी जो एड्रेस गिवन होगा उस एड्रेस पर आपको जाना है। अब यहाँ पर देखिए ये आपके पास ऑपकोड है जिसमें कोई ऑपरेंड नहीं है। हमने बात की थी कि हमारे पास कुछ ऑपकोड ऐसे होते हैं जिनका ऑपरेंड होता है, कुछ ऑपकोड ऐसे होते हैं जिनका ऑपरेंड नहीं होता। इन तो आपके पास ACC में जो भी वैल्यू होगी उसका एस की करेक्टर आप आउटपुट दोगे। सपोज क्या ACC में 65 लिखा हुआ है तो इसका एस की करेक्टर होता है कैपिटल ए आउटपुट दोगे। अगर 90 लिखा हुआ है तो इसका एस की करेक्टर होता है जी, ये आप आउटपुट दोगे। और ठीक है, आउट क्या कर रहा है, एस की
अंदर जो वैल्यू लिखी होगी उसको आउटपुट देगा, और इन क्या कर रहा है, ये इनपुट लेकर उसका एसकी कोड लिख रहा है एसीसी में। यानी अगर आपने इन किया बी, तो ये एसीसी में लिख देगा 66, क्योंकि बी का एसकी कोड है 66। आर यू गेटिंग इट? जब आप इनपुट लोगे, करेक्टर इनपुट लोगे, तो वो उसका एसकी कोड स्टोर हो रहा होगा एसीसी में, और जब आप आउटपुट दोगे तो जो आपका एसीसी की वैल्यू है इसका एसकी करेक्टर आउटपुट होगा। बी करेक्टर है और 66 कोड है, 65 करेक्टर है, एक करेक्टर है और 65 कोड है। ठीक है, और जो आपका 90 आपका कोड है और जी आपका करेक्टर। ठीक है बेटा, ये है आपका असेंबली लैंग्वेज का कोड जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है कि भाई आपके पास ये प्रोग्राम है जो आपने लोड किया है, अब आपको इस ट्रेस टेबल को फिल करना है। ठीक है, ये प्रोग्राम है और अब आपको क्या करना है, इसका ट्रेस टेबल आपको फिल करना है। ठीक है बेटा, तो अब हम इसको करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, इनपुट लेना है। ठीक है, जब इनपुट लेंगे तो जो भी करेक्टर इनपुट लोगे उसका एस की वैल्यू आपको लिखना है, और यहाँ पे इसने डेटा आइटम दे दिया ए एंड डी। तो पहले आप ए को इन लोगे, जब ए को इन लोगे तो ए का कोड क्या बनता है बेटा राहीम? ए का एस की कोड क्या है? 65। 65 है ना अहमद? 65 है ना बेटा? यस सर। हाँ, तो हमने एसीसी में क्या लिखेंगे, 65। एसीसी हमने क्या लिख दिया, 65। अच्छा, ये कुछ वैल्यू पहले से दी हुई है, मैं ज़रा जाके वहाँ पे चेक करता हूँ क्या वैल्यूज़ हैं, उसके अकॉर्डिंगली मैं इसे सॉल्व करूँगा। इसमें क्या पड़ा हुआ है, 100, 100, 101, यहाँ 100 पड़ा हुआ है, 101, 102 पड़ा हुआ है, और एक और कॉलम क्या है आपका, एक और कॉलम, बस ये कॉलम। ठीक है, ठीक है। अच्छा भी, तो अभी हम जो इस इंस्ट्रक्शन चला रहे हैं इसका एड्रेस है 70, तो यहाँ पर हमने 70 लिखा। जब 70 को जब हमने इनपुट लिया तो हमने ए को इनपुट लिया, और ए का कोड क्या है 65, तो एसीसी में हमने 65 लिख दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसको कंपेयर करना है 100 से। ये मेमोरी एड्रेस 100 के अंदर क्या लिखा हुआ है भाई, क्या लिखा है बेटा, क्या कह रहा है ये, कंपेयर करो इसको 100 से, और वहां पे क्या लिखा हुआ है बेटा, 6705। वहां पे लिखा हुआ है 68, 68 लिखा हुआ है 100 में, 100 में 68 लिखा है ना बेटा? 100 में जी जी 68, 65 से ठीक है, कंपेयर करना है। जो आपने कंपेयर किया इसको 65 से, तो जेपीई चलेगा या नहीं चलेगा? पर नहीं चलेगा। नहीं चलेगा सर, नहीं क्योंकि ट्रू। चलेगा। पहले आपने 71 चलाया, कंपैरिजन की, अब आप 72 पर आए तो वो जेपीई है, तो ये नहीं चलेगा। तो कहाँ जाओगे, 73 पर जाओगे। 73 में क्या लिखा है बेटा, 73 में लिखा हुआ है कंपेयर करो इसको 101 से। चलें, अब इसको 101 से कंपेयर करो, 101 में क्या लिखा हुआ बेटा, 65। और एसीसी में क्या लिखा हुआ है, 65। तो कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, जेपीई चलेगा जेपीएन चलेगा? JPN, ओ सॉरी JPE चलेगा। जेपीई चलेगा, और जेपीई 73 के बाद 74 पे जेपीई लिखा हुआ है। 73 के बाद आप 74 पर आए तो इसने कहाँ भेज दिया आपको, जेपीई चलाया, और जेपीई जब चलाएंगे तो ये कहाँ भेज रहा है आपको, लाइन नंबर 76 पे। 6। तो आप क्या होगे, 74 से कहाँ चले जाओगे, 76, राइट। 76 पे क्या कह रहा है कि LDD 102, क्या मतलब हुआ कि 102 में कोई डेटा पड़ा हुआ है, उसको लोड करना है एसीसी में। 102 में क्या पड़ा हुआ है बेटा, देखो 100। 100 पड़ा हुआ है, देखो यहाँ पर भी दिया हुआ 102 के अंदर 100 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस 100 को हम क्या कर देंगे, लोड कर देंगे, तो 100 आ जाएगा एसीसी में। ठीक है भाई,
ACC में क्या आ गया आपका 100 आ गया। अब क्या करेंगे भाई, आपने ये लाइन चला दी, हाँ ये भी चला दी। अब आप यहाँ पर हो, क्या कह रहा है, इंक्रीमेंट ACC 77 कह रहा है, इंक्रीमेंट ACC। तो अब ACC क्या हो जाएगा बेटा, सो 1 से बढ़ जाएगा, 101 हो जाएगा। 101 हो जाएगा। सही। अच्छा भाई इसको हमने इंक्रीमेंट कर दिया, 77 चला दिया। अब 78 ये क्या कह रहा है कि इस वैल्यू को ले जाकर स्टोर कर दो। कहाँ स्टोर करने की बात कर रहा है भाई ये, 102। 102। तो 102 पर आप क्या करोगे, इस वैल्यू को स्टोर कर दोगे। तो क्या लिखा हुआ है 100, 100 आ जाएगा 102 में, 101 आ जाएगा 102। तो सर जीरो हो जाएगा क्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर कुछ नहीं होगा, जब अच्छा आप कॉपी कर रहे होते हो तो ओरिजिनल वैल्यू थोड़ी चेंज होती है। ठीक है सर। देखिए आप किसी भी चीज की कॉपी करते हैं तो क्या ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो जाती है, सर नहीं होती ना। ये कॉपी हो रहा है, ये मूव नहीं हो रहा। हाँ मूव होता तो फिर वैल्यू चेंज होता, ठीक है, ये कॉपी हो रही। अगर आप इसकी डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे लिखा हुआ होगा कि क्या था, ठीक है। अच्छा अब आ जाए। हाँ भाई कहाँ तक पहुँचे हैं हम, पहुँच गए हैं 78 तक। 78 हमें चला दिया। अब ये कह रहा है 79। 79 पर आप आओगे तो 79 आपको दोबारा 70 पे लेके जा रहा है, यानी आपका यूँ समझे कि आपका लूप चल रहा है यहाँ। अगर आप इसको देखो तो ये आपका एक लूप चल रहा है, और इसको अगर ये आप CMP को देखो तो ये आपकी इफ की सिलेक्शन चल रही है, और ये आपका लूप चल रहा है। इस लूप के अंदर एंड में आपको दिया, ठीक है। अब आप कहाँ पर आ गए, दोबारा आप लाइन नंबर 70 पर आ जाओगे, ठीक है। 70 पर जब आप आए तो ये कह रहा है कि आपको इनपुट लो, तो अब आप इनपुट लोगे D। तो अगर A65 है तो BCD क्या होगा बेटा, 66, 67, 68 क्या होगा भाई, 68। ठीक है, 68 आपने लोड कर दिया। लोड करने के बाद अब ये क्या कह रहा है कि इसको कंपेयर करो 100 से। इसको 100 से कंपेयर करो भाई। 100 में क्या लिखा हुआ है, 68। 68 लिखा हुआ है। आपने इसे कंपेयर किया तो ये क्या कहेगा, JPE चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा। चलेगा। JPE आपको कहाँ लेके जा रहा है भाई, 76। 80 पे लेके जा रहा है। JPE आपको 80 पे लेके जा रहा है, सही है। 72 पर जब आए तो ये कहाँ ले गया आपको, 80 पे ले गया। 80 पे क्या कहता है भाई आपको, ये कह रहा है कि लोड करो 102। तो 102 में क्या लिखा हुआ है भाई, अब 102 में क्या लिखा हुआ है, 101 108। 101। तो 101 लोड हो गया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है ये, डेक्रीमेंट ACC, कहता है कि ACC को डेक्रीमेंट कर दो। तो 100 हो जाएगा। ACC क्या हो जाएगा अभी, दोबारा 100 हो जाएगा। पहले भी 100 ही था ये। और फिर जी। क्या कह रहा है ये, इसको स्टोर कर दो दोबारा 102 पर। आप इसको दोबारा क्या करेंगे, 102 पे स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पे दोबारा 100 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 83 पर आए। 82 पर चला दिया आपने, फिर 83 पर आए। तो 83 आपको कहाँ, 82 आपने चला दिया, अब 83 पर आएंगे। तो पहले हम 80 पर आए, 80 पे से लोड करवाया, 81 पे डेक्रीमेंट करवाया, 81 80 पर आए, 81 पे डेक्रीमेंट करवाया। तो मैंने 80 दोबारा लिख दिया, ठीक है। 81 पे डेक्रीमेंट करवाया, 82 में स्टोर करवाया, 83 आया। अब 83 में क्या कहता है कि दोबारा जंप करके 70 पे चलेगा। 70, अब दोबारा नए सिरे से स्टार्ट हो गया। सर लेकिन अब तो हमारे पास कोई इनपुट नहीं है। हाँ बस सही हो गया, अच्छा खत्म हो सही। गया। हाँ देखो क्या कह रहा है कि डू, अच्छा ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये क्या कह रहा है कि डू नॉट ट्रेस द प्रोग्राम एनी फर्दर व्हेन थर्ड इनपुट इज रिक्वायर्ड। जब आपके पास थर्ड इनपुट आ जाएगा तो आप ट्रेसिंग को स्टॉप कर दोगे। जब आप 870 पर जाओगे तो आपका थर्ड इनपुट चाहिए होगा। सही। 70 पे इनपुट हो रहा है ना,
तो थर्ड इनपुट जी चाहिए होगा तो यहाँ पे आपको रैंड को स्टॉप। सही बेटा, अब आ जाए इधर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये वही आपका बिट मैनिपुलेशन का क्वेश्चन है। बिट मैनिपुलेशन के अंदर हम एंड और नॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, जॉर करते हैं। एंड क्या कर रहा होता है कि एंड जो है वो अगर जीरो के साथ किसी बिट को एंड करेंगे तो उसको जीरो कर देगा, यानी रीसेट कर देगा। और वन के साथ किसी बिट को ऐड करेंगे तो वो अनचेंज रहेगा। हाँ, एंड और नॉर की बात हो रही है। सपोज किया मैं कहता हूँ कि 1 1 1 है, 0 0 0 के साथ मुझे ऐड करना है, तो अच्छा 1 0 1 है, तो अब मैं 0 के साथ अगर ऐड कर रहा हूँ तो 0 1 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, यानी ऐड ने जब 0 के साथ ऐड कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, आपको रीसेट कर रहा है। अच्छा, अगर 1 0 1 को मैं 1 1 के साथ ऐड कर रहा हूँ तो 1 1 1 होगा, 1 0 0 रहेगा, ये तो ये क्या हुआ भाई, अनचेंज। अनचेंज, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस अगर मैं सर। 0 के साथ ऐड करता हूं तो वैल्यूज रिसेट हो जाती हैं, 1 के साथ ऐड करता हूं तो कोई चेंज नहीं आती। सही। ठीक है, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब जी आपके पास हो रहा है तो ये जो बात कर रहा है, ये बात कर रहा है किसकी, 0 की। अच्छा, और गेट आ गया। अच्छा, अब ये बात कर रहा है एंड गेट की, और गेट की नहीं, और गेट नहीं है, जोर गेट। हाँ बेटा, अब है जोर गेट। अच्छा बेटा, जोर गेट का बिहेवियर क्या है बच्चों, कि जोर गेट के अंदर हमें मालूम है कि अगर इनपुट सेम होगा तो आउटपुट क्या आएगा, 0, और इनपुट अगर डिफरेंट होगा तो आउटपुट क्या आएगा, 1। हाँ, अब देखो सपोज किया मेरे पास ये वैल्यू लिखी हुई है, मैं इसको जोर कर रहा हूँ 0 के साथ, क्या आएगा आउटपुट, 1 0 1। कोई चेंज आया? नो सर। नो सर। नो चेंज। अच्छा, मैं 1 0 1 को मैं जोर करता हूँ 1 के साथ, जी सर, क्या हो जाएगा, 0 1 0। 0 1 0। तो देखो क्या हो गया, ये वैल्यू टॉगल हो गई, जो 0 था वो 1 हो गया, जो 1 था वो 0 हो गया, फ्लिप हो गई वैल्यू। जी क्या कहते हैं हम, टॉगल करो। जब यानी अगर जोर करोगे आप 1 के साथ तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, टॉगल हो जाएंगी, और अगर 0 के साथ करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? यस जी सर। सर। जोर का बिहेवियर समझ में आ गया? यस सर। देखो, ऐड करते हैं 0 के साथ तो वैल्यूज को रीसेट कर देता है, 1 के साथ करेंगे कोई इफेक्ट नहीं होगा। जोर करेंगे 0 के साथ तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, 1 के साथ करेंगे तो वैल्यूज वैल्यूज क्या होगी, टॉगल हो जाएगी। अब आते हैं और पर, वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 0 1, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, और कर रहा हूँ 0 के साथ, क्या होगा, नो इफेक्ट। अच्छा, वैल्यू है मेरे पास 1 0 1, मैं इसको और कर रहा हूँ 1 के साथ, क्या हो जाएगा, 1 1 1। 1 1 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला 0 भी क्या हो गया आपका, 1 हो गया। तो हम कहते हैं कि 1 के साथ और करने से वैल्यू सेट होती है। क्या पता चला भाई हमें, क्या नोट किया हमने, एंड के अंदर क्या है भाई,
टू सेट नहीं टू रीसेट, क्या लिखेंगे हम, एंड विथ 0 टू रीसेट, ठीक है, एंड विथ 1 हैज नो इफेक्ट। अच्छा, और जोर था, जोर विथ 1 टू टॉगल फिलिप, ठीक है, जोर विथ 0 नो इफेक्ट। अच्छा, तीसरा क्या है अभी, और विथ 1 टू सेट, और विथ 0 नो इफेक्ट। कोई ऑब्जेक्शन मेरे बच्चों? नो सर। कोई ऑब्जेक्शन नहीं? चलो, अभी कह रहा है कि आपके पास ये बिट नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 और एक मेमोरी एड्रेस है 300, उसके अंदर ये वैल्यू पड़ी हुई है 0 1 1 0 0 1 1 0, सही, ये वैल्यू पड़ी है। तो आपसे कह रहा है कि राइट द write the denary value of the unsigned binary integer in memory। unsigned का मतलब ये होता है कि कोई पॉजिटिव नहीं कोई नेगेटिव नहीं है, इसकी डेनरी वैल्यू आप लिख दो, तो इसकी डेनरी वैल्यू क्या बनेगी भाई, 102। 1 2 4 8 16 32 64, कितना बना बेटा, सर 102। 102 आपने निकाला, चलो हो गया। अब ये कह रहा है कि एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम नीड्स टू टेस्ट इफ bit number 2 in the memory address 300 is 1। आपको ये चेक करना है कि बिट नंबर 2 1 है या नहीं है, ये टेस्ट करना है। हाँ भाई, कैसे कंफर्म हो, हाँ बेटा, अगर मैं इसको बिट नंबर 2 को 0 के साथ, बिट नंबर 2 में 0 लगाकर मैं इसको अगर क्या कर दूं, और कर दूं, या 1 लगा के और कर दूं, तो क्या होगा, तो 1 जाएगी। ठीक है, यानी अगर मैं बिट नंबर 2 को और कर देता हूं 1 के साथ, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अगर 0 हुआ तो भी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होगी। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे 0 है या नहीं है, सर हम जिसके अंदर नो इफेक्ट होता है वो वाला केस लगाएंगे कि जैसे जोर के साथ हम 0 कर दें। अगर मैं इसको जोर के साथ 0 कर दूं जी, फिर क्या होगा, तो 0 करेंगे तो 1 आंसर आएगा, और अगर इधर 0 होता तो 0 आंसर आता। ये आपको चेक करना है कि क्या ये यहाँ पर 1 है या नहीं। ये आपको चेक करना है कि यहाँ पर, और ये स्टेटमेंट दी हुई है, खाली आपको इसके अंदर क्या करना है, #4 को दिया हुआ, #4 का मतलब क्या हुआ कि अगर ये डिनरी में 4 है, अगर इसको बाइनरी में करूंगा तो 100 हो जाएगा, तो यहाँ ये वैल्यू ये लिखी, यानी अगर मैं लिखूंगा
तो 4 का मतलब ये होगा, बाइनरी में लिखूंगा तो ये होगा 0 0 0 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ क्या करें, 1 के साथ क्या करूँ? खाली मुझे क्या करना है, चेक करना है कि ये वैल्यू जो है आपकी सर क्या कहते हैं, ऐड करना है, ऐड। सोचें सोचें। एंड अगर हम करेंगे तो 1 आंसर आएगा, अगर उधर 0 होता तो 0 आंसर आ जाता, अगर अगर 0 होता तो, 0 आंसर आता, अगर वहाँ 1 होता तो 1 आंसर आता। क्या कर रहे हैं आप? एंड कर रहे हैं। एंड करें, तो एंड करने से नहीं, बात बन नहीं थी आपकी जो है, वो बात बन नहीं रही है भाई। सोचें, कुछ और सोचें, ये बड़ा वो है क्वेश्चन जो है, ये बड़ा ट्रिकी है, सोचना पड़ेगा आपको। सोचो सोचो, ये क्या किया जाए यहाँ पे कि आपको ये मेक श्योर हो जाए कि वहां पर 1। सर और करेंगे सर। और करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? सर 1 1 ही रहेगा और 0 0 ही रहेगा। तो इससे फायदा क्या हुआ तो इससे हमें पता चल आपको? जाएगा 4 है। अगर 1 किया तो और करें किसे, 4 के साथ, तो भाई 0 होगा तो भी 1 हो जाएगा, और 1 हुआ तो भी 1 हो जाएगा। फायदा क्या हो रहा है? अच्छा भाई, क्या बात हो रही है भाई, आपको ये टेस्ट करना है कि इफ बिट नंबर 2 इन द मेमोरी एड्रेस 300 इज 1, ठीक है? तो अगर हमने इसको एंड कर दिया, ठीक है, इसको अगर हमने एंड कर दिया 4 के साथ, तो अगर ये बिट 0 हुई, अगर ये वाली बिट यहाँ पे 0 हुई तो आपका आंसर 0 आ जाएगा, उसको बाद में आप क्या करना, 0 से कंपेयर कर लेना। अगर ये वाली बिट 1 हुई तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एंड करने के बाद आपका रिजल्ट अगर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू जो है वहां पे पहले से 0 लिखी हुई थी, और एंड करने के बाद अगर आपके पास 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है वो क्या है, 1, ठीक ना? क्योंकि आपने इसको जब एंड किया 1 0 0 के साथ, ये देखिए, ये मैंने इसको एंड कर दिया 1 0 0 के साथ, तो क्या हो जाएगा, या तो आपका आउटपुट सब 0 हो जाएंगे, सब 0 हो जाएंगे। जब सब 0 होगा तो इसका मतलब है कि इस लोकेशन पर भी क्या था, 0 पड़ा हुआ था, या फिर आउटपुट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 1 आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 1 लिखा होता। तो हम क्या करते हैं, इसको एंड कर देते हैं, क्योंकि अगर मैं 0 के साथ में, और अच्छा, या दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं इसको और कर दूं, मैं क्या करूं, इसको और कर दूं, किसके साथ, 1 के साथ, नहीं 0 के साथ। मैंने इसको 0 के साथ और कर दिया, बाकी सब मैंने 1 रहने दिया। सही है? तो अब आपका आउटपुट अगर यहाँ पे पहले से 1 है, तो सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी, यानी आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, 255। और अगर यहाँ 0 है
तो आपकी वैल्यू जो है 124 या आपका आउटपुट आएगा 1 1 1 1 1 0 1 1, यानी आपका आउटपुट आएगा 251। तो आप 251 से कंपेयर, आप इसको 255 से कंपेयर करना। अगर ये आपका आउटपुट 255 आ रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अगर आपका आउटपुट जो है वो 251 आ रहा है तो इसका मतलब है कि 255 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे 0 लिखा। तो हम कंपैरिजन करते हैं इस तरह और हम ये काम, ठीक है बेटा। अब इसके बाद आपसे क्या कह रहा है कि एन असेंबली लैंग्वेज कोड इज नीडेड